जादुई आदमी। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने माँ के साथ रहता था। चिंटू बहुत ही बदमाश था, हर समय इधर उधर घुमा करता था। माँ, पड़ोस के गांव में मेला है, मुझे 100 रुपया चाहिए। बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है। माँ, ऐसे कब तक चलेगा? अगर पिताजी होते तो मुझे 100 के बदले 500 रुपये देते। बेटा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तू जब बड़ा हो जाएगा तब अपने लिए बहुत सारे पैसा कमाओगे। माँ, मैं कब बड़ा होऊंगा? बहुत ही जल्दी। अगले दिन चिंटू इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे ऋषि मुनि दिखे। चिंटू ऋषि मुनि के पास जाता है। बाबा जी प्रणाम। हाँ मेरे शिष्य, बोलो। बाबा जी, मुझे छोटे से बड़ा आदमी बना दो। चिंटू की मासूमियत को देखकर खुश हो जाते हैं। अपनी शक्ति से चिंटू को बड़ा आदमी बना देते हैं। चिंटू अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। ए मेरे शिष्य, इस शक्ति का गलत उपयोग मत करना। अगर गलत उपयोग करते हो तो फिर से छोटे बच्चे हो जाओगे। चिंटू खुशी खुशी अपने माँ के पास जाता है। तभी गांव वाले चिंटू को देखकर भागने लगते हैं। अरे, तुम सब भाग क्यों रहे हो? मैं चिंटू हूं, पहचाना नहीं मुझे? चिंटू अपने माँ के पास जाता है। चिंटू को देखकर उसकी माँ डर जाती है। अरे, कौन हो तुम? माँ, मैं चिंटू हूं, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा तो छोटा है, इतना बड़ा नहीं हो सकता। माँ की ये बातें सुनकर चिंटू दुखी होकर वहां से भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पाती है। मैं छोटा था, अच्छा था। चिंटू ऋषि मुनि के पास जाता है, देखता है ऋषि मुनि नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे छोटा बनूंगा? तभी चिंटू को ऋषि मुनि की बातें याद आती है। अगर मैं इस शक्ति का गलत उपयोग करता हूं तो फिर से छोटा बच्चा बन जाऊंगा। ऋषि मुनि की बातें याद करके खुश हो जाता है। सुबह होते ही चिंटू रेलवे ट्रैक जाता है। कुछ देर बाद उस ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। चिंटू अपनी शक्ति से ट्रेन को रुकवा देता है, फिर ट्रेन को उठा के फेंक देता है। चिंटू अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने पर वो धीरे धीरे छोटा होने लगा, फिर अपने रूप में आ जाता है। अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। चिंटू खुशी खुशी अपने माँ के पास जाता है।